नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में अभी आज लैकलस्टर सा मूवमेंट है। निफ्टी माइनस में है 50 पॉइंट, सेंसेक्स भी करीब 190 पॉइंट और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा प्रेशर है, 300 पॉइंट के करीब नीचे है। निफ्टी आईटी जो सुबह सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा सपोर्ट उसने अपना कम कर लिया, अब केवल 90 पॉइंट के ऊपर रह गया। अब देखना होगा मार्केट में कि किस तरह का मूव रहता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी कल होनी है और काफ़ी सारे ट्रिगर्स इस वीक में आने हैं। अगले एक वीक काफ़ी बिजी वीक रहने वाला है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। लेकिन हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, महेश ओझा सर। महेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। महेश सर, क्या कर रहे हैं इस समय मार्केट में? क्योंकि अच्छा मोमेंटम था पिछले हफ्ते तक, लेकिन पता नहीं इस हफ्ते में क्या हो गया, सारी चीज़ें ऐसा हो गई हैं बिल्कुल सुस्त, जैसे ही मार्केट कुछ बिल्कुल डल सा हो गया 3 दिन से। सर, कोई चुस्ती वाली बात कैसे आएगी? नहीं, देखिए, कंसोलिडेशन थोड़ा सा अच्छा है मार्केट के लिए। और जैसे भी टैरिफ डील के अनाउंसमेंट होने हैं, तो उसको लेकर मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है कि क्या आउटकम, एग्जैक्ट क्या आउटकम आता है। प्रेडिक्शन तो बहुत सारे हैं कि भी हो जाएगा या नहीं होगा, तो एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा उसको लेकर मार्केट थोड़ा सा नर्वस है। और उसी के कारण से जो मार्केट के अंदर आप जो एक कंसोलिडेशन मूव देख रहे हैं वो है। और लास्ट कुछ महीने में अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दे दिया है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग भी ऑन पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक अपने को देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये एक फ्रेश अप मूव आएगा, लेकिन ये डील वगैरह, टैरिफ डील वगैरह होने के बाद में शायद से वापस से ये अप मूव लाइकली है। तो टैरिफ डील का इंतज़ार है मार्केट को। टैरिफ डील होगी तब मार्केट को एक क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, चलना ना चलना 25,000 पे, तो 25,500 पर तो आप काफ़ी ऊपर खिंच के आ ही चुके हो। जिन्होंने 22,000 का लेवल देख लिया, 25,500 अब कंफर्टेबल जोन तो है, ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बात वही है कि अब अगर चलना है तो फ्यूल चाहिए। फ्यूल मिलेगा टैरिफ डील से, क्लैरिटी वाला, कि भाई हमें कोई नुकसान तो नहीं है उस डील से। अगर नुकसान होगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा नेगेटिवली। अगर उस टैरिफ डील में कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुई चीज़ें, तो मार्केट फिर आपको एक नए सिरे का मार्केट दिखेगा। ठीक है सर। सर, इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि निफ्टी में बाय करके चलना है, सेल करके चलना है, या बैंक निफ्टी में कुछ बाय करके चलना है, सेल करके चलना है, तो आप कौन सा इंडेक्स चुनोगे? या दोनों में से, दोनों में अगर आपकी अलग अलग राय देना चाहें वो बता दीजिए सर। ये कंसोलिडेशन जोन है। अगर आपको निफ्टी 25,400 के करीब मिलता है तब वहां पे आप बाई कर सकते हैं। 25,650 के करीब जो अपसाइड रेंज है वहां पे एक कैप लग रहा है फिलहाल। तब तक ये दोनों जब तक रेंज ब्रेक नहीं करेगा तो कोई नया आइदर मूव आएगा नहीं। तो अभी के हिसाब से स्ट्रेटेजी ये है, 25,400 के करीब बाई है, 25,600 के करीब सेल है। तो दोनों मतलब एकदम रेंज बाउंड मार्केट है, और ये रेंज बाउंड मार्केट ही एक्सपेक्टेड है थोड़े कुछ और टाइम। कारण ये है कि टैरिफ डील भी एक्सपेक्टेड है, बाकी सारी चीजें भी जो स्लो एंड स्टडी आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट के अंदर है, सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन भी हो रहा है। तो उसके कारण से कंसोलिडेशन मूव जो है अपन देखने को मिल रहा है। मीनवेल बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, लेकिन कंपेरेटिवली वहां पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी शायद हो सकता है कि अपने को ज्यादा देखने को मिले। तो इंडेक्स स्पेसिफिक फिलहाल वैसे ट्रेड बन नहीं रहे जैसे नॉर्मल मार्केट में बनते हैं। यहाँ पे एकदम साइडवेज मूव है। जब तक ये अपर साइड और लोअर साइड का रेंज नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं। सत्यजीत मोहपात्रा जी का सवाल है, हमारे व्यूअर हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। इन ये सवाल पूछ रहे हैं सर, इनका सवाल है इको रिसाइकलिंग पर। इसमें सर कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सर अगर आप बता सके तो। नहीं, देखो, इको अभी रिसाइकलिंग सेक्टर तो स्पेसिफिक है। अगर उसको देखें तो वहां पे एक अपना ध्यान पॉजिटिव है। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी देखना है तो काफी अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये सेक्टर, लेकिन यहाँ पे एक अपने को थोड़ा सा अपमूव जो है ये सेक्टर के अंदर लाइकली है। और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा डल रहता है ये काउंटर के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी सी लोअर के अंदर ही बाइंग करने की सलाह रहेगी। इधर लोअर लेवल जो रहेगा 540 560 के करीब मिलता है, तभी ये इसको बाइंग कर सकते हैं। अपर साइड रेंज जो है 660 से 674 की एक अपर साइड रेंज जो है केप्ट मिलेगी अपने को एक बार के लिए, टाइम बिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है तब इसको वापस से देख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, ये पूछ रहे हैं IRFC, अस इंफॉर्मेशन के नाम से आईडी बनी हुई है, 145 की कॉल ली हुई है सर, 4 रुपये 60 पैसे पर। पूछ रहे हैं कि इसमें 4,000 का लॉस हो रहा है सर, क्या करें?
नहीं, फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, वैसा कुछ है नहीं तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसको होल्ड करके चला जा सकता है। दूसरा सर, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी कैसा लग रहा है आपको? नहीं, एनटीपीसी बढ़िया है, लेकिन अब ट्रेडिंग स्टॉक के हिसाब से फिलहाल वैसा कोई मूव नहीं है। लेकिन ये अगर वैल्यूएशन से अगर आपको बाइंग करना है तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा अगर इसमें 340 342 के ऊपर अगर ये मूव करना चालू होता है या क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद भी शायद हो सकता है कि मोमेंटम जो है कंटिन्यू करते हुए 358 368 तक बने। तो ये 5 एक रुपए का गैप है, जो अगर होता है अपसाइड, तो फिर उसके अंदर एक अपसाइड की रेंज होती है, या तो वहां पे आपको रिजेक्शन दे देगा या फिर चला तो 360 तक ये बता देगा। सर आपने ना एक महेश सर एक एसीसी की कॉल दी थी, उसमें अच्छा मोमेंटम भी आया था सर, उसका क्या हाल चल रहा है सर? उसमें टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ? मैंने देखा नहीं सर। नहीं, अपन ने दो कॉल शेयर किए थे, एक एसीसी का किया था और एक एचडीएफसी लाइफ का दिया था। मेरे हिसाब से दोनों के टारगेट हो गए रहते। एसीसी का तो शायद टारगेट से ऊपर भी हो गया रहेगा। तो 1920 का कॉल था, मतलब 60 के अपसाइड में टारगेट दिए थे अरे अपन ने। वाह, तो हो बिल्कुल सकता सर, है कि ये तो 60 मुझे से, याद है, ये लेवल तो मुझे याद आ रहा है कि 30-35 का था आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल 32 से 34 की रेंज में अपन ने इसको शेयर किया था। शेयर का भाव करीब 1850 60 के रुपए के करीब था। वहां पे से शेयर का भाव भी 100 रुपए के करीब बढ़ चुका है। तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी, वो शॉर्ट कवरिंग हुई। और वहां पे कॉल तो शायद एक दो दिन के अंदर जब वापस से अपनी बात हुई थी, तब उसी दिन शायद 60 का टारगेट आ गया था। आज वापस से रीचेक नहीं किया, लेकिन शायद हो सकता है कि वो भाव से ऊपर ही रहेगा अपने को। सर जिनके पास रह गई वो प्रॉफिट बुक कर लेना, अब तो मतलब अब तो कुछ डेफिनेटली, गुंजाइश ही अब नहीं क्योंकि बचती ना। डबल ऑलरेडी डबल हो चुका है वो पैसा, तो वो हाँ, डबल को कॉल पुट के अंदर तो आप बुक कर सकते हैं। आइए डिलीवरी बेस है तो फिर भी अपन उसको होल्ड करा सकते हैं, लेकिन कॉल के अंदर बुक कर लेना ज्यादा सही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार कॉल। दूसरी आपने दी थी सर एच डी एफ सी लाइफ की, अगर आपको याद हो तो वो लेवल मुझे बता दीजिए कि एच डी एफ सी लाइफ की कौन सी स्ट्राइक की कॉल दी थी आपने? मेरे हिसाब से 800 रुपए की कॉल अपन ने शेयर की थी। और ओके। वो लेवल था 21 से शायद 23 की रेंज में शेयर किया था। ओके। फर्स्ट टारगेट 28 था, बाद में शायद 34 35 के टारगेट थे। तो मीनवेल एचडीएफसी का शेयर जो है करीब करीब 818 का लेवल जो अपन ने डिसाइड किया था कैश में, तो वो उसके लेवल से एक बार ऊपर भी शायद टच किया था। तो कॉल के टारगेट भी ऑलमोस्ट हो गए थे वहां पे। वहां से सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी शायद हो चुका है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो दोनों ही कॉल ज़बरदस्त, अच्छा एक यहाँ पर मूव मिला है। और एसीसी का तो मुझे बिल्कुल पक्की तरह से याद है, एचडीएफसी लाइफ का मुझे जो नंबर है वो याद नहीं था, लेकिन सर बता रहे कि सर ने जो टारगेट दिया था शेयर का वो हिट हुआ है, तो ऑफकोर्स कॉल भी उसके आसपास आ गई होगी। अपन तो 21 से 23 की रेंज में दिया था, और एचडीएफसी लाइफ का जो भाव चल रहा था वो शायद 792 793 के करीब चल रहा था। तो वो भाव जो है 1800 818 820 के करीब गया था, तो वो टारगेट तो होने ही थे, बट ऑब्वियस। ठीक है, डन सर, डन। एक दर्शक पूछ रहे हैं मौर्य साहब कि शरद सर कैसे हैं? सर वो ठीक हैं, कोशिश की थी उन्होंने मंडे को आने की, लेकिन अभी उनकी जो बैक पेन है वो ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो वो उठने बैठने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उनका वेट है सर। हम शायद आ, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक वो ठीक हो जाएंगे। अगला सवाल है सर कमलेश भट्ट साहब का, ये बोल रहे हैं कि पहले तो धन्यवाद सर, आपने मेरी कल भी सवाल लिया। 25,600 की कॉल ली हुई है इन्होंने 158 के भाव पर सर निफ्टी की, अभी बहुत लॉस है, क्या करें, होल्ड या सेल? महेश सर आपको क्या लग रहा है इस काउंटर पर, ये इस कौन सा? कॉल पर? सॉरी, कौन सा शेयर? सर निफ्टी की कॉल है 25,600 की, वीकली एक्सपायरी। देखिए, रेंज बाउंड है यहाँ पे। अगर आपको देखेंगे तो 25,560 की रेंज अपर साइड में एक बार की कैप मिलेगी आपको। तो वो रेंज है, उसके ऊपर वापस से 25,600 की रेंज है। तो ये मतलब इस रेंज के अंदर ही थोड़ा टाइम अगर कंसोलिडेट करेगा तो प्रीमियम जो है डीके कुछ टाइम के लिए डीके टाइप का पैटर्न बना हुआ है। थोड़ा अपसाइड होता है तो शायद उसको एक बार का एग्जिट करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडुल जी, ये बोल रहे हैं कि सर निफ्टी 25,500 के लेवल पर कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 25,480 से
25,460 टूटने का इंतज़ार करूं या करूं पुट या कॉल का? 25,550 की पुट कहां लूं, मार्गदर्शन करें। सर ये पुट लेना चाहते हैं दीपेश जी, ये 25,500 पर आप बताएं कि आपको लग रहा है कि सर ये जो कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट है वो डिसाइसिवली नहीं टूट पाएगा? ये देखिए, रेंज बाउंड मार्केट है, लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, इधर कोई वैसी खबर नहीं है जिसके अंदर से मार्केट के अंदर पैनिक हो। स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग है जो पार्ट एंड पार्सल है मार्केट। हाँ, लेकिन ये है कि 25,460 अगर ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 25,320 25,350 की रेंज अपने को देखने को मिले। फिलहाल वो रेंज नीचे में सपोर्ट मिल रहा है, और वो सपोर्ट शायद मेरे हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। वापस से अगर ये 25,560 से 25,575 की रेंज मिलती है, तब आप उसके हिसाब से अगर आपको पुट लेना है तो वो रेंज में लीजिए, तो आप शायद आपको वापस से अपॉर्चुनिटी लोअर की कंसोलिडेशन के अंदर भी मिल जाएगी अगर लेवल नहीं नीचे का ज्यादा टूटता है। बट यहाँ पे कॉल पुट में डीके का प्रीमियम के ज्यादा है, इंडेक्स के अंदर कोई फ्रेश या फटाफट वाला मूव नहीं बन रहा है। प्रीमियम डीके के चांसेस इंडेक्स के अंदर फिलहाल ज्यादा है। ठीक बात है। दर्शक जो पूछ रहे हैं कि विवेक सर, शरद सर क्यों नहीं आ रहे, मैंने उनकी तबीयत का आपको बता दिया कि सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। शफ़ी उल्ला खान साहब पूछ रहे हैं। विकास तिवारी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर HDBFS का IPO खुला था, मैंने 845 पर सेल कर दिया, अब वापस ले लूं तो कितने पर लूं? ये सर जो आज HDFC की इसकी लिस्टिंग हुई है, HDFC फाइनेंशियल वाला जो शेयर लिस्ट हुआ है, इसमें क्या करें सर? अब आज अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुआ ये तो। देखिए, अगर आपका व्यू एकदम ही शॉर्ट टर्म है, लेस देन 6 मंथ व्यू है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि 13% ऑलरेडी अपलिस्ट हुआ है। बट जिस हिसाब से कंपनी है, पेरेंटेज है कंपनी का, जिस हिसाब से बुक्स है, कंपेरेटिवली पीर कंपैरिजन अगर करें बजाज फाइनेंस है या बाकी सारी कंपनी से, तो यहाँ पे वर्थ और भी है थोड़ी, यहाँ पे होल्ड करना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। और यहाँ पे एक जो ग्रुप के एथिक्स है और पास्ट जो कंपनीज ने रिटर्न बना के दिया है ग्रुप ने, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्गर टर्म नजरिया रखें और इसको होल्ड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से भी थोड़े से अपसाइड जो है हो सकता है कि 950,000 की रेंज भी अपने को थोड़े टाइम में देखने को मिल सकती है, तो लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म है तो फिर आप पार्सल बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने सर पार्शियल बुकिंग तो आई थिंक कर ही ली है। 835 पर ओपन हुआ है और अभी डेज हाई के आसपास ही चल रहा है। हालांकि रेंज आज ज़्यादा बड़ी नहीं है जिस हिसाब से IPO वाला डे है। गैप अप खुला है ऑफ कोर्स यहाँ पर, लेकिन उसके बाद 827 से 849 की रेंज देखने के लिए मिल रही है और 845 पर अभी चल रहा है। महेश सर, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, जब ये ग्रे मार्केट में 1200 रुपये तक पहुँच गया था वहाँ पर बड़ा नुकसान लगा। अब जो ग्रे मार्केट में लोग गए थे, वो आपको लग रहा है कि इरेशनल लोग गए थे जो कि 1200 रुपये तक भी इसको खरीद रहे थे, या कुछ रेशनल लोग रहे होंगे जिन्होंने वैल्यूएशन लगाई होगी कि ये 1200 तक जाएगा? तो क्या उस माइंडसेट पर भी देखना चाहिए? देखिए, नहीं, 2 साल पहले जब इनकी बुक्स थी, वो थोड़ी सी अलग बुक्स थी। उसके बाद में धीरे धीरे इनके थोड़े से एनपीए बढ़ गए थे। तो वो कारण एक जो था, जो इनकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा नीचे अपने को देखने को मिली है। हालांकि 6 महीना पहले जो आईपीओ का बज़ था उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ग्रे मार्केट में हो गया ट्रेड अनलिस्टेड में। बट यहाँ पे वैल्यूएशन है, थोड़ी सी भी बुक के अंदर एनपीए के अंदर सुधार होता है तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि वो ग्रे मार्केट भी जो अनलिस्टेड का जो वैल्यू है वो भी क्रॉस कर देगा। बुक्स है थोड़े बहुत, एनपीए थोड़े हाई है ग्रॉस लेवल पे, तो मेरे हिसाब से वो कोई बड़ी बात नहीं है और वो कवर हो जाते हैं। तो ये शेयर जो है अनलिस्टेड को भी अब जो भाव थे उससे भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन फिलहाल अपन यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि 850 ऑलरेडी है, तो 1,000 रुपए का टारगेट फिलहाल एक मेंटली अपन मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू 1,000 प्लस या 1,000 तक के लेवल जो है इसको मान के चल सकते हैं। उसके बाद में फ्रेश रिव्यू, फ्रेश रिजल्ट कैसे आते हैं, फ्रेश अपडेट्स क्या आते हैं, इंडस्ट्री नॉर्म्स कैसे आते हैं, तो उसके हिसाब से इसको वापस से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, अमित अग्रवाल जी, इन्होंने ऑल कार्गो के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 50 के भाव पर। ये पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या?
ऑल कार्गो शायद मेरे हिसाब से 34 या 35 के करीब अगर चल रहा है, तो वो वाला ऑल कार्गो है तो डेफिनेटली आप इसको लोअर में एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, टाटा स्टील पर टाटा मोटर्स पर जीत जी का सवाल है। 740 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 27 रुपये पर। सर काफ़ी लॉस हो रहा है, 40,000 रुपये का। बोल रहे हैं कि सर कोई सजेस्ट करें, कोई दूसरी कॉल बता दीजिए जिससे कि मेरा लॉस कवर हो जाए। देखिए टाटा मोटर के अंदर तो वैसा कुछ व्यू अपना बन नहीं रहा है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन में 1860 की कॉल है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। हमारे वैसे लेवल 27 से 30 की रेंज में बाई करने का लेवल था। फर्स्ट लेवल 36, सेकंड 40 और थर्ड 48 का लेवल बन रहा था। तो ये शेयर एक टाटा कम्युनिकेशन है जहाँ पे 1860 की कॉल में भी आप अभी भी ध्यान लगा के चल सकते हैं। थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम है और शेयर के अंदर फंडामेंटल वैल्यू भी है, तो यहाँ पे एक अपसाइड जो है कंटिन्यू भी होती हुई आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं। 1860 की स्ट्राइक की कॉल सर 38 रुपये चल रही है, लॉट साइज है 350 का। ये कॉल कल 11 रुपये पे क्लोज हुई थी, अभी आज 300% तो ऊपर है, 250% ऊपर है। सर थोड़ा अगर वेट थोड़ा इस वेट कर लीजिए, अगर कूल डाउन होता है तो वो टाइम पे ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपने बात करते करते ही काफी ये बढ़ चुका है और सुबह से शायद मोमेंटम पे ही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कूल डाउन अगर होता है, 27 से 30 या 32 तक की रेंज मिलती है, तब आप इसको ऐड कर लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे 21 तक का रख लीजिए। 38, ओके। 40, 48 वापस से टारगेट जो है आप मान के चलिए। 48 से ऊपर मेंटेन करते हैं तो 55 तक की भी रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा कूल डाउन हो तब लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो 1860 की टाटा कम्युनिकेशन की कॉल अभी देखिए थोड़ा डेज हाई के पास है, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, 27 से 32 रुपये की रेंज पर आ जाए तो आप ले लीजिए। टारगेट रहेगा 48 रुपये और 55 रुपये। तो ये टारगेट रहेगा। और करीब 21 रुपये का सर ने बताया कि स्टॉप लॉस, सर 21 का ही बताया ना स्टॉप लॉस। जी जी, अभी किस का स्टॉप लॉस रखे क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, तो ये आप सर टाटा कम्युनिकेशन पे आप देख सकते हैं। थोड़ा अगर शिफ्ट करना चाहें, आपका मन है, तो ये ट्रेड ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है अनिद्य पाल जी का। सर टाटा स्टील पर व्यू जानना चाहते हैं कि टाटा स्टील कैसा लग रहा है सर आपको। देखिए टाटा स्टील में फिलहाल अपर साइड थोड़ी सी कैप लग रही है, लेकिन सेल का मोमेंटम थोड़ा ठीक लग रहा है। आज का मोमेंटम भी सेल का थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हालांकि आज टाटा स्टील में 164 अगर ये मेंटेन कर रहा है तो फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन रहा है, लेकिन अपर साइड में एक मेंटेन जो है वो नहीं कर रहा है, तो वापस से लोअर आ रहा है। अपर साइड फिलहाल 168 का कैप मान के चलिए, उससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो 175 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन टाटा स्टील कंपेरेटिवली बाकी काउंटर थोड़ा सा स्लो और स्टडी काउंटर है, तो वहां पे एक कोई भी लोअर मिलता है तब आप उसको वापस से देख सकते हैं। ठीक है। लोअर आई थिंक 160 से 161 की रेंज, ज्यादा लोअर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से 160 से 161 की रेंज अगर वापस देखे तो उसको आप 168 के टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 156। ठीक है। साबिया सईद जी पूछ रही हैं सर वेदांता में क्या करें सर, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। सर ये मेटल काउंटर्स में अच्छी तेजी आ रही है। टाटा स्टील भी देखिए डेज हाई पर है, वेदांता भी 440 के करीब तक गया था, अब धीरे धीरे खिसक के पिछले 3-4 दिन में 471 तक आ गया है। क्या करें सर वेदांता में। देखो वेदांता में अपर साइड में प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी मिल रही है, तो वापस से कोई 458, 460 की रेंज मिलती है तब किसको लेना है तो ले सकते हैं। स्पेसिफिक हमारी इसमें कोई फिलहाल ऐसी राय बनी हुई नहीं है, लेकिन अगर किसको ट्रेडिंग करना है तो फिर 458 से 460 की रेंज में वापस से बाइंग कर सकते हैं। 445 का स्टॉप लॉस है, 474, 485 अपर साइड की रेंज जो है फिलहाल उस हिसाब से देखने को मिल सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कुलवीर सेखोन जी, ये हमारे मनी नाइन के मेंबर भी हैं। जीएमआर एयरपोर्ट सर, इन्होंने 81 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली है 4 रुपये पर, इसमें क्या करें। जेएमआर तो काफी बढ़िया है, वैसे भी मूवमेंट भी ठीक था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अभी भी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है मेरे हिसाब से। इसको स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपने भाव से काफी ऊपर रहेगा तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहेगा तो स्टॉक 92, 94 तक की भी रेंज बता सकता है। थोड़ा सा रिस्क है, अगर ये कैश का लेवल अगर 86 या 86 हाफ ब्रेक करता है तो फिर वापस से 82, 84 की रेंज में आएगा। तो ये 2 रुपए का गैप है, अगर रिस्क लेना चाहे तो रिस्क लेके होल्ड करें। शायद 92, 94 स्टॉक का लेवल आ सकता है, तो कॉल के भाव उस हिसाब से आप वो टाइम पे देख सकते हैं।
बिल्कुल सही है सर। 81 चल रहा है, और मतलब माफ़ कीजिएगा 88.4 चल रहा है, 81 की स्ट्राइक की कॉल है। तो लॉजिकली इनकी जो कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो करीब 7.5 रुपये होती है, जो कि अभी 8.5 रुपये के आसपास चल रही है। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 4 रुपये की कॉल ली और 8.25 8.5 रुपये का आप भाव देख रहे हो, डबल हो चुकी है आपकी कॉल। और लॉट साइज़ भी ठीक ठाक है, 6,975 का है। तो आपको ऑलमोस्ट करीब 28,000 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है इस कॉल पर। और अगर ये शेयर सर 91 92 तक जाता है तो ये कॉल और उसी लाइन में बढ़ जाएगी। इन द मनी कॉल है तो आपकी हो सकता है ये कॉल 11-12 रुपये तक हो जाए, आप वहाँ भी काट सकते हैं। नहीं तो अगर सर ने बताया कि 86.5, दैट मीन्स कि ये कॉल उस समय भी 5.5-6 रुपये तो होगी। तो या तो आप वो स्टॉप लॉस उस हिसाब से देख लें कि अगर ये 86-50 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा काउंटर, फिर दोबारा से 81 82 आ जाएगा, उस समय पर आपका शेयर फंस जाएगा, जो प्रॉफिट है वो सारा वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो इसलिए आप ये दोनों लेवल्स जरूर याद रखें। एक सवाल मिला है मुकेश कुमार जी का, एशियन पेंट सर 31 जुलाई की 2380 की कॉल ली है इन्होंने 56 रुपये पर। एशियन पेंट सर आज जिस तरह की खबर थी कि इस पे सीसीआई की कुछ जांच वांच हो रही है, उसके हिसाब से तो शेयर थोड़ा सा प्रेशर में खुला था, लेकिन एक बहुत अच्छी रिकवरी इस काउंटर में निचले स्तरों से आज देखने के लिए मिली है। अब 64 रुपये पर चल रही है 2380 की स्ट्राइक की कॉल, और इन्होंने ली है 56 रुपये पर। तो पैसा तो इनको दे रही है सर 8 रुपये का, 250 का लॉट है, तो करीब करीब 2,000 रुपये तो इनको मिल रहे हैं। ले लें या अभी और रुक सकते हैं? देखिए, सेटअप तो पॉजिटिव है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, लेकिन सेटअप यहाँ से पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। 2400 की रेंज जो है उस पे भी अपन देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा 56 का है, अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा दी जिससे आपका थोड़ा प्रॉफिट भी केप्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो थोड़ा अपसाइड भी देखने को मिल जाएगा। कैश लेवल के हिसाब से देखें तो 2420 की रेंज जो है अभी के हिसाब से लगती हो सकती है कि आज या कल एक दो दिन की सेशन में अपने को देखने को मिले। वापस से अगर ये 2378 ब्रेक करता है तो फिर ये 2360 की तरफ वापस जाएगा। तो ये कैश में स्टॉप लॉस मान के चलिए 2378 का, तो मेरे हिसाब से ज्यादा आपको आइडियली अच्छा मतलब मूव कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो 2378 ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10 रुपये नीचे का है केवल। और 10 रुपये अगर शेयर नीचे आएगा तो कॉल आपकी हार्डली 2 रुपये का ही उसमें मूव आएगा, 2 रुपये नीचे ही आएगी वो कॉल। तो सर ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप वो उसको मेंटेन करके चल सकते हैं। जूलियस एलेक्जेंडर गौर के नाम से आईडी बना हुआ है, हिंदुस्तान जिंक में सर इन्होंने 530 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 3.5 रुपये पर। क्या करें सर इसमें? नहीं, फिलहाल वहां पे हिंदुस्तान जिंक में कोई ट्रेड तो में नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर मोमेंटम अगर वापस से अपसाइड थोड़ा भी मिलता है तो एग्जिट करे तो ज्यादा बेटर है। 530 की स्ट्राइक की कॉल सर 1 रुपये 20 पैसे रह गई, इन्होंने 3.5 रुपये पर ली हुई है। तो 2 रुपये का लॉस हो रहा पूरा कॉल में। और लॉट साइज़ भी 3600, लॉट साइज़ तो 1225 का है। अच्छा, तो चलिए ये तो ठीक है कि लॉट साइज़ छोटा है इसका। तो ठीक है सर, कोई मोमेंटम मिलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा ऊपर की साइड पर। अगला सवाल हमें मिला है, हैप्पीनेस इज़ लाइफ के नाम से आईडी है, सीमेंस की 3500 की कॉल ली हुई है सर 60 रुपये पर। इसमें क्या करें सर सीमेंस में? नहीं, फिलहाल मोमेंटम बना था, मोमेंटम अभी शायद मेरे हिसाब से ओवर होने को है, तो एक बार का इसके अंदर जो भी थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राकेश जिजोदिया जी, इन्होंने रिलायंस की कॉल ली हुई है सब 1520 की 33 रुपये पर, अभी बाय की है। इन्होंने कहा है कि 33 की। सर एक तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना सवाल बहुत क्लियर लिखे। रिलायंस की 1520 की कॉल 33 में बाय की है, क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, सर 33 पर बाय की है इन्होंने, क्या करें इसमें? देखिए, कैश का स्टॉप लॉस 1480 का बन रहा है, रिलायंस का अपर साइड में टारगेट 1560 से 1575 के बन रहा है। तो उस हिसाब से आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या वो आप कॉल के हिसाब से मेंटेन करें। मेरे हिसाब से रिलायंस में अप मूव अभी तक इंटेक्ट है, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे देखने को मिल रही है, लेकिन 1560 से 1574 की रेंज जो है ये सीरीज में अपने को शायद देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 1480 का बन रहा है। तो कॉल और कॉल शायद प्रीमियम अगर एक दो दिन होते हैं तो थोड़ा और डिके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रेंज जो देखने को मिलेगी तो आपका भाव जो है शायद उससे ऊपर थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो 1560 से 74 की रेंज, ये सर ने बताया कि यहाँ पर रिलायंस जा सकता है। अभी 1516 चल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपये का मूव सर को लग रहा है कि मिलेगा।
1520 की स्ट्राइक की कॉल है, अगर 60 या 70 एक्सपायरी तक भी जाता है तो 50 रुपये की कॉल तो ये इन द मनी तो हो ही जाएगी और 50 रुपये की कॉल हो जाएगी। 30 रुपये ये चल रही है। ठीक है सर, इसको होल्ड ही कर सकते हैं। ठीक है सर, इसमें आपने जो बताया सर, और कोई शेयर सर जो आप बताना चाहें कि हमारे दर्शकों को कि कोई एक पर्टिकुलर शेयर जिसमें कि सेल लॉन्ग या शॉर्ट किया जा सकता है? जी सर। पर्टिकुलर सेल जो है, सेल में आज मोमेंट थोड़ा सा अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सेल में ध्यान रखा जा सकता है। ये लेवल से बाइंग भी की जा सकती है। 142 से 144 के इमीडिएट टारगेट जो है अपने को विजिबल बन रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो कैंप सेल सर, को। आपने किसका बोला? सेल सेल स्टील सेल? अथॉरिटी। हाँ, अच्छा, सेल। ओके। सेल। स्टील अथॉरिटी, जी सर, इसकी कौन सी स्ट्राइक की कॉल लेनी है, फ्यूचर लेना है सर? कॉल में अगर करना है तो 142 हाफ की कॉल शायद मेरे हिसाब से ₹2.5 के करीब मिलेगी, तो वो आप उसको कर सकते हैं। शायद थोड़ा सा अगर मोमेंटम आ गया है ऑलरेडी तो शायद हो सकता है कि ढाई वाला 2.70 भी हो गया है, तो वो हाँ। वाला कॉल आप ले सकते हैं। ₹1.50-40 के करीब स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट ठीक है। 3.5, 4, 5 तक के उसमें लेके चल सकते हैं। तो इमीडिएट अभी ब्रेकआउट टाइप का पैटर्न बना हुआ है। 142 से 144 की रेंज जो है चार्ट पे दिखाई दे रही है सेल के अंदर। मेरे ओके। हिसाब से इसके अंदर ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी यहाँ पर 142.50 की कॉल आप ले सकते हैं। और अगर फ्यूचर में पोजीशन बनानी हो सर, तो उन लोगों को क्या करना है? फ्यूचर में बनाने तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे 128 का एक स्टॉप लॉस है। 144 फर्स्ट लेवल मान के चले, 144 के ऊपर अगर मेंटेन करा है तो 150 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती और है। स्टॉप लॉस क्या लेकर चलना है? 135 की रेंज 128। में तो अभी शेयर चल रहा है। हाँ, कितना? 128। 128। ठीक है। ₹7 का स्टॉप लॉस है, ₹15 का अपसाइड है। ठीक है, 7 रुपये का स्टॉप लॉस और 15 रुपये का अपसाइड, और उसी हिसाब से आप कॉल भी अपनी काट लें कि 142.50 की स्ट्राइक की कॉल है, वो ₹2.20 चल रही है। जब ये शेयर 148, 150 जाएगा तो ये कॉल इन द मनी, डीप इन द मनी हो जाएगी। उस समय कम से कम 6 से 8 रुपये तो मिनिमम साइड पर रहनी चाहिए। अगर मोमेंटम 1-2 दिन में मिल गया तो और ज़्यादा प्रीमियम वो इंटैक्ट रहेगा, तो हो सकता है ये कॉल यहाँ से आपको 3-4 गुना हो जाए। सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है। अगर ये कॉल 142.50 वाली ₹2.20 पर मिल रही है और अगर ये मोमेंटम में शेयर आ गया 150 तक 1-2 दिन में, तो बहुत पैसा बनेगा इस कॉल पर। 1-2 दिन में तो शायद नहीं आवे, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है स्लो एंड स्टडी। ₹2-2, ₹3-3 का मूवमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। ओके। आज 132, 133 के ऊपर मेंटेन हो नहीं रहा था काफी दिन से। आज थोड़ा सा मेंटेन हुआ है, तो होप कि ये 142, 144 जल्दी बता देगा। ठीक है सर। तो स्टील अथॉरिटी, ये सर की तरफ से एक ट्रेड दिया गया है। सर ने लास्ट टाइम 2 ट्रेड दिए थे, एक HDFC लाइफ दिया था और एक ACC दिया था। ज़बरदस्त ट्रेड रहे थे। तो यहाँ पर महेश सर की तरफ से ये राय इस शेयर पर। सर, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमारे मेंबर हैं गौरव तिवारी जी, कैंप्स पर। इन्होंने 4400 की स्ट्राइक की कॉल ली है 153 रुपये पर। इसमें क्या करें सर? कैंप्स में मोमेंटम है, होल्ड कर सकते हैं थोड़ा, और इसके अंदर मोमेंट जो है वापस से आ सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है, कैश का स्टॉप लॉस 4160 के करीब करीब बन रहा है। अपर साइड में देखेंगे 4380, 4450 और 4590 तक की अपसाइड जो है इसमें देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, बड़ा काउंटर है तो, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंटम अभी भी बरकरार है, तो होल्ड किया जा सकता है। ठीक है सर, ये कैश के लेवल जो दर्शक हैं ये नोट कर लीजिए गौरव तिवारी जी। उन लेवल्स के हिसाब से आपको कॉल डिसाइड करना पड़ेगा और उस समय आप अपनी कॉल को या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा या उस हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन सर को लग रहा है आप होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है, शेयर में मोमेंटम लौट आएगा। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक लेने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ और देखते रहिए हमारी लाइव प्रोग्राम। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।